नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम बात कर रहे हैं कक्षा 12वीं यानी क्लास 12th पेपर फिजिक्स का है। प्री बोर्ड एग्ज़ाम 2025-26 के पेपर का सॉल्यूशन हम देख रहे हैं, उसके ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से देख रहे हैं। विद्यार्थियों, यह पेपर दिनांक 6 जनवरी 2026 के दिन हुआ है और इस पेपर के हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सॉल्यूशन को इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर करती है। यह आंसर है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संधारित्र के ज्यामिति विन्यास पर। सी ऑप्शन इसका एग्जैक्ट है, सही है। इंग्लिश में देख लेते हैं, द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन, तो सी ऑप्शन हो जाएगा द ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कैपेसिटर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यहाँ पर दिया हुआ है, किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है। बैटरी के साथ 3 ओम का वही प्रतिरोध जोड़ने पर प्रवाहित धारा कितनी होगी? तो इसका ऑप्शन ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, 3A आंसर होगा। क्या होगा? 3A। इसको इंग्लिश में भी देख लेते हम लोग। द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी EMF ऑफ कार स्टोरेज बैटरी इज 12 वोल्ट and its internal resistance is 1 ohm. When an external resistance of 3 ohm is connected to the battery, the current flowing will be 3 ohm. A ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 3। एक आवेशित कण समचुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है, कण का पथ क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा सरल रेखीय। ए ऑप्शन करेक्ट है, सरल रेखीय। हम आ जाते हैं यहाँ पर इंग्लिश में, द चार्ज पार्टिकल एंटर्स पैरेलल टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द पाथ ऑफ द पार्टिकल विल बी। तो तीसरे का ए हो जाएगा लीनियर, करेक्ट आंसर लीनियर होगा। चौथा प्रश्न दिया हुआ है, एक उच्चीय ट्रांसफार्मर क्या होता है? तो निर्गत वोल्टेज का मान बढ़ा देता है। बी ऑप्शन करेक्ट है, चौथे का निर्गत वोल्टेज का मान बढ़ा देता है। हम देखते हैं इंग्लिश में दिया अ सेट अप ट्रांसफार्मर, तो चौथे का हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इंक्रीज द आउटपुट वोल्टेज। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के पास में। 10 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा कितनी होगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सी ऑप्शन करेक्ट होगा 5 का। और 6 दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की व्याख्या परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की मुख्य कमी है? तो परमाणु की स्थायित्वता। ए ऑप्शन करेक्ट है, छठे का। इंग्लिश में देख लेते, फिर हिंदी की तरफ चलते हम लोग। विच दिया हुआ 5th क्वेश्चन, द एनर्जी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट विल बी। तो करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 6 दिया हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज अ मेजर लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो चौथे का हो जाएगा ए, स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। अब आ जाता हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिलिंग द ब्लैंक्स की तरफ आ गए। दो फिलिंग द ब्लैंक्स को देख लेते हम। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दो धन आवेशों के बीच की दूरी 2 गुना कर देने पर उनके मध्य प्रतिकर्षण बल कितना गुना हो जाएगा? इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव चार्ज इज डबल, द रिपल्शन फोर्स बिटवीन द बीकम कितना टाइम्स होगा? तो विद्यार्थियों इसका करेक्ट आंसर होगा 1/4 टाइम्स होगा, 1/4। ठीक है, 1/4 इसका आंसर हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी बंद सतह से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स होता है। द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज। तो सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 0 यानी कि 0, 0 यानी कि 0 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले चलते हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ में धारा और विभवांतर के मध्य का कालांतर कितना होता है? यानी कि दिया हुआ था टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, सॉरी तीसरा क्वेश्चन है, इन द सर्किट कंटेनिंग ओनली रेजिस्टेंस द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इज। तो तीसरे का भी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 0 यानी कि 0। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, कम फोकस दूरी का एक सरल सूक्ष्मदर्शी की भांति कार्य करता है। तो करेक्ट आंसर कॉन्वेक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स। विद अ शॉर्ट फोकल लेंथ वर्क लाइक अ सिंपल माइक्रोस्कोप, तो कॉन्वेक्स हो जाएगा, चौथे का कॉन्वेक्स। अगला आ जाते हैं 5वां, बिंदु स्रोत से उत्पन्न तरंगांक का आकार होता है। द वेव फ्रंट प्रोड्यूस बाय अ पॉइंट सोर्स इज अ शेप स्पेरिकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पेरिकल, गोलाकार जिसे हम बोलते हैं स्पेरिकल, इसका आंसर होगा।
छठा, ऐसे नाभिक जिनका परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियस दैट हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड आइसोटोप बोलते हैं, समभारिक कहा जाता है। परमाणु क्रमांक समान हो, सॉरी परमाणु समस्थानिक कहते हैं, सॉरी समस्थानिक कहते हैं हिंदी में समस्थानिक कहेंगे और इंग्लिश में आइसोटोप कहेंगे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैच द कॉलम की बात करते हैं। सही जोड़ी का मिलान कीजिए। तो सरल सूक्ष्मदर्शी का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2 लैम्ब्डा बाय ए। आगे बात करते हैं दूसरा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी बाय एफ। उसके बाद आती है दूरदर्शी का करेक्ट आंसर हो जाएगा एम ई एक्स इंटू एम नॉट। उसके बाद था व्यतिकरण दीप्त फ्रिंज, चौथे का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2 लैम्ब्डा डी बाय डी। व्यतिकरण अदीप्त फ्रिंज पांचवा करेक्ट आंसर हो जाएगा एफ नॉट बाय एफ ई। और छठा विवर्तन निमिष्ट, इसका आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा लैम्ब्डा डी बाय 2d। एक बार इनको मैच कर लेते हम, इंग्लिश में भी देख लेते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप्स की बात हुई है, पहले का डी हो जाएगा, दूसरे का कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दूसरे का आपका ई हो जाएगा, टेलीस्कोप तीसरे का आपका एफ हो जाएगा, चौथा जो दिया हुआ है चौथे का एक बार चेक कर लीजिएगा, चौथे का ए हो जाएगा, पांचवे का बी आंसर होगा और छठे का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। तो आपने यहां पर मैच कर लिया होगा। अगला प्रश्न है, एक वाक्य तथा एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहले इन क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, इसके आंसर मैं आपको भी बताता हूं, सभी के आंसर 1 बाय 1 बता रहा हूं मैं आपको। विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध लिखिए। राइट द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दूसरा दिया हुआ पराविद्युत पदार्थ की उपस्थिति का विद्युत क्षेत्र पर क्या प्रभाव होता है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तीसरा दिया हुआ अनुचुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय प्रवृत्ति कितनी होती है। व्हाट इज द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। चौथा दिया हुआ प्रकाश विद्युत धारा का मान किस पर निर्भर करता है। व्हाट डज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन। और अगला दिया हुआ धातुओं के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है। व्हाट इज द फॉरबिडन एनर्जी गैप फॉर मेटल्स। तो इनके आंसर में अगली साइड आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही, उसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों यहां पर हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध। तो विद्युत क्षेत्र E तथा विद्युत विभव V में परिवर्तन की दर का ऋणात्मक मान होता है, जिसे ऋणात्मक विभव प्रवणता कहते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। और इसका फार्मूला E = -dV बाय dr होगा। इंग्लिश में देख लीजिए, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पहला वाला जो हमारा था उसमें द इलेक्ट्रिक फील्ड E इज द नेगेटिव ऑफ द रेट ऑफ चेंज of electric potential V, which is called a negative potential gradient, equal to -dV by dr। सेकंड था हमारा पराविद्युत पदार्थ में उपस्थिति का विद्युत क्षेत्र पर प्रभाव। तो पराविद्युत यानी डाइलेक्ट्रिक पदार्थ में उपस्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कम कर देती है, क्योंकि पदार्थ में प्रेरित ध्रुवीकरण बाहरी क्षेत्र के विपरीत एक आंतरिक क्षेत्र बनाती है। Effective of the presence of the dielectric material on the electric field, the presence of the dielectric material reduce the intensity of the electric field because the induced polarizations in the material create the internal field opposite to the external field। तीसरा था वहां पर अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति छोटी और धनात्मक होती है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज स्मॉल एंड पॉजिटिव। तो आपका आंसर आएगा स्मॉल एंड पॉजिटिव। चौथा, प्रकाश विद्युत धारा का मान किस पर निर्भर करता है। तो प्रकाश विद्युत धारा का मान आपतित प्रकाश की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है, न कि उसकी तीव्रता पर। What does the value of the photoelectric current depends on the value of the photoelectric current depends on the frequency of the incident light, not its intensity। अगला है धातुओं के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल यानी फॉरबिडन एनर्जी गैप। धातुओं की कंडक्टेंस के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल यानी 0 होता है, क्योंकि इनमें चालन बैंड यानी कंडक्शन बैंड और संयोजी बैंड आपस में जुड़े होते हैं। यहां पर देखेंगे हम लोग फॉरबिडन एनर्जी गैप ऑफ द मेटल्स। फॉर मेटल द फॉरबिडन एनर्जी गैप Eg is 0 because the conductance band and valence band overlap। अब हम चलते हैं इसके बाद ट्रू और फॉल्स की ओर।
तो विद्यार्थियों हम आ गए ट्रू एंड फॉल्स की ओर। निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य असत्य को लिखिए। पहला क्वेश्चन है, एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर नेट बल शून्य होता है। द नेट फोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, सत्य है। सेकंड है, विद्युत धारा सदिश राशि है। इलेक्ट्रिक करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, असत्य है। तीसरा है, पराबैंगनी विकिरण सामान्य कांच द्वारा अवशोषित हो जाती है। तो यहाँ दिया हुआ ऑर्डिनरी ग्लास एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, यानी कि सत्य है। चौथा है, जब दो हल्के नाभिक संलयित होकर अपेक्षाकृत भारी नाभिक बनाते हैं तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कम हो जाती है, यानी कि व्हेन टू लाइट न्यूक्लियस फ्यूज्ड टू फॉर्म द रिलेटिव हेवियर न्यूक्लियस द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस जनरली डिक्रीजेस। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये स्टेटमेंट गलत है। अगला है, उत्क्रम अभिनीति में पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत की मोटाई बढ़ जाती है। इज रिवर्स बाइस द थिकनेस ऑफ द डिप्लीशन लेयर ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड इंक्रीजेस। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये सत्य है। इसके बाद कुछ प्रश्न दिए हुए, ऊन से रगड़ने जाने पर पॉलीथिन का टुकड़ा 3 म्यू सी ऋण आवेश से आवेशित पाया गया है, उनके स्थानांतरण इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। उसका और वाला क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा सा प्रश्न है। इसके बाद एम्पियर का परिपथ का नियम दिया हुआ, चल कुंडल धारामापी का नामांकित चित्र बनाने को कहा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम की बात हुई है। एलसीआर वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। तो इसमें जो क्वेश्चन दिए विद्यार्थियों, आप इन प्रश्नों को आपकी एमपी बोर्ड एग्जाम के लिए भी रेडी करना है आपको, क्योंकि इसमें से प्रश्न आ सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे इसमें प्रश्न दिए हुए हैं। और नहीं भी आते तो कम से कम हमारी एक तैयारी इसमें हो जाती है। क्वेश्चन पेपर बड़ा अच्छे से डिज़ाइन किया गया है, तो इन प्रश्नों को आप देखिएगा और इन प्रश्नों की आप तैयारी कीजिएगा, तो एक आपको एक वार्षिक परीक्षा में सपोर्ट मिल जाएगा। तो मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नए वीडियो के लेक्चर के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। विद्यार्थियों, यदि आप इस फिजिक्स के PDF नोट्स परचेस करना चाहते हैं आपके अपने मोबाइल एप्लीकेशन स्पीड लर्नर के माध्यम से, तो मात्र 51 रुपये पर देकर आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन स्पीड लर्नर से आपके नोट्स परचेस कर सकते हैं। और इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी, वहाँ से आप क्लिक कीजिए और मात्र 51 रुपीज़ के द्वारा अपने नोट्स परचेस कर सकते हो और अपनी पढ़ाई को आप कंटिन्यू जारी रख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, नए वीडियो लेक्चर के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।